अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमैया अदनान और आपको वेलकम करती हूँ किचन विद सुमैया में। आज मैं आपके साथ नवाबी सेवइयों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अमूमन आपने शीर खोरमा भी खाया होगा, सेवइयों का ज़र्दा भी खाया होगा। तो आज हम ज़रा डिफरेंट किस्म का डिज़र्ट बना रहे हैं। तो आज हम बनाएंगे नवाबी सेवइयाँ। तो माशाल्लाह आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि कितना ही क्रंची, क्रिस्पी और क्रीमी टेक्सचर वाला ये डिज़र्ट है। अमूमन आपके घर कोई दावत हो या कोई भी आपके पास ईद का मौका हो तो आप इसको ईज़िली घर में बना सकते हैं। घर में मौजूद चीज़ों से ये बन जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनेगा और आपके मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और पूरी वीडियो लाज़मी देखिएगा ताकि आप इसके सारे टिप्स को फ़ॉलो कर सकें। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। ले लिया है और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड किया है और जैसे ही घी मेल्ट होता है तो जो सेवइयाँ मेरे पास 1 पैकेट थी उनको हाथ से मैंने इस तरीके से मसल लिया है। अब हम सेवइयों को देसी घी में ऐड कर देंगे और इसको बिल्कुल स्लो आंच पे हल्के हाथ से हम इसको रोस्ट करेंगे, यानी कि अच्छा सा कलर इसमें आ जाए। तो बस तकरीबन हो चुका है। अब साथ ही मैं इसमें क्या करूँगी कि हाफ़ कप मेरे पास चीनी है, आप चाहें तो पाउडर फॉर्म भी ले सकते हैं, वो इसमें डाल दूँगी। इसको मिक्स करेंगे और साथ ही मेरे पास यहाँ पे ड्राई मिल्क है तो वो तकरीबन मेरे पास 1/3 कप है, वो इसके अंदर डालेंगे। वैसे 1.5 टेबलस्पून मैंने भर के यहाँ पे लिया है और अब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे ताकि चीनी और ड्राई मिल्क जो है वो सेवइयों में शामिल हो जाए। ये मिक्स हो चुकी हैं तो अब इसके ऊपर हम लोग ढकना दे के इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरे पैन में मैंने तकरीबन 1.5 लीटर दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था और हाफ़ मैंने कप बचा लिया था दूध, जिसमें मैंने तकरीबन वनीला पाउडर 4 से 5 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है ताकि किसी किस्म के लम्स ना रहें। तो अब मैंने दूध में इसको मिक्स कर रही हूँ और साथ साथ चमचा हिलाती जा रही हूँ। मैंने 1/4 टेबलस्पून इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर भी ऐड किया था। तो माशाल्लाह ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो आप इसकी फॉर्म देख सकते हैं, इस तरह की फॉर्म हमें चाहिए। तो कस्टर्ड रेडी है और साथ मैंने यहाँ पे चीनी हम रिकॉर्ड करना रह गया था तो तकरीबन हाफ़ कप मैंने चीनी भी इसके अंदर डाली थी। तो माशाल्लाह ये गाढ़ा हो चुका है। तो अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और चूल्हा ऑफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक अच्छी सी सर्विंग ट्रे ले ली है और ये सेवइयाँ भी माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म में ठंडी हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सेवइयों की तह लगाएंगे। इस तरीके से जो सर्विंग ट्रे हमने ली है तो चम्मच की मदद से बस मैं इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि अच्छी से यहाँ पे इसकी तह लग जाए सेवइयों की। तो माशाल्लाह ये तैयार है। चम्मच से आपने लाजमी इसको प्रेस करना है और आपने इसको ठंडा यानी कि चिल करके सर्व करना है। तो बहुत ही मज़े का आपका ये डिलीशियस किस्म का डिज़र्ट तैयार हो जाएगा। तो हमारा ये जो कस्टर्ड था वो भी ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें क्रीम है, ठीक है, और वो मैंने 1 पैक पूरा इसके अंदर डाल दूँगी, जिससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा आपका। और बस अब क्रीम को हम इस कस्टर्ड में मिक्स कर रहे हैं। आपने कस्टर्ड को ठंडा ज़रूर करना है, ठीक है, गर्म उसके अंदर आपने क्रीम नहीं डालनी। तो बस अब इसको मिक्स कर लिया है हमने कस्टर्ड को। सर्विंग ट्रे में हमने पहली तय लगा दी थी सेवइयों की, अब उसके ऊपर मैं ये कस्टर्ड सारा डाल दूँगी, ठीक है। तो बस हम इसको इस तरीके से डाल के सारा फैला लेंगे ताकि सारा कस्टर्ड चारों कोनों में अच्छे से फैल जाए और इसकी अच्छी सी एक तय लग जाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़र्ट बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि सारा हमने इसके ऊपर डाल दिया है कस्टर्ड। अब साइड से मैं क्या करूँ कि जो हमने सेवइयाँ बचा के रखी हुई थी इस तरीके से हम इसके साइडों पर लगा देंगे। आप चाहें तो पूरी भी इसके ऊपर तय लगा रहे हैं, पर मैं इसकी सिर्फ साइड्स पर लगाऊंगी और बाकी फिर हम जो गार्निश करनी होगी वो ड्राई नट्स की करेंगे। तो मैंने सारे ड्राई नट्स जो मेरे पास थे, बादाम, काजू, पिस्ता, उनको मैंने इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया है। तो अब वो सारा हम इसके ऊपर बारिश कर देंगे ड्राई नट्स की। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि नवाबी सेवइयाँ तैयार हैं। अभी कहाँ, अभी हमने लास्ट जो इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है चमचम, यानी कि छोटे आपके पास गुलाब जामुन हों या रसगुल्ले हों तो आप उनको इस तरीके से डाल सकते हैं, जिससे आपके नवाबी सेवइयों में 4 चाँद लग सकता है। तो बस अब मैं इस तरीके से इसको ऐसे सर्व करूँगी, डेकोरेट करूँगी और उसके बाद हम इसको फ्रीज़ में रख देंगे। तो माशाल्लाह 3 से 4 घंटे इनको मैंने फ्रीज़र में रखा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की नवाबी सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं ठंडी। तो जब भी आप इसको बनाएं तो आपने इसको ठंडा ज़रूर करना है और इसको चिल करके खाएं तो बहुत ही मज़े की आपको ये डिज़र्ट लगेगा। तो मुझे कमेंट्स करके लाज़मी बताइएगा कि आपका ये डिज़र्ट कैसा बना। तो अब इसको हम बस टेस्ट करके देखते हैं कि अंदर से इसका कैसा टेस्ट है। तो माशाल्लाह ये फ्रीज़ हुए हुए थे तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी तहें लग चुकी हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का क्रीमी टेक्सचर है इसका।
और जब भी आपके मुंह में क्रंच आएगा सेवइयों का तो ज़बरदस्त, बहुत ही आपको ये अच्छा डिज़र्ट लगेगा। तो माशाल्लाह, मेरी फैमिली ने तो बहुत पसंद किया है डिज़र्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपकी फैमिली भी ये डिज़र्ट बहुत पसंद करेगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।